जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन अ व्हील ऑफ मशीन। एक मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहा है किसी गाड़ी की मशीन्स के व्हील पे, ठीक है। फाइंड देयर एरिया गिवन बाय, और उनका एरिया दिया हुआ है, सही है। ये दिया हुआ है A1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ और A2 दिया हुआ, सही है। कह रहा है हेल्प हिम फाइंड द रेडियस, कह रहा है हेल्प हिम फाइंड द रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स। अच्छा, आपको उनके दोनों के व्हील्स के रेडियाई निकालने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब जैसे कि आपके लिए मैं नोटबुक में सवाल उतारता हूँ, तो मैंने सवाल नोटबुक में उतारा है अपनी सॉल्व करने के लिए। तो ये 4, 5, 6 आज हम करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 मैं करा चुका हूँ इसकी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेरे को A1 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है A1 हमें दिया हुआ है भाई क्या, पाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पाई एक्स प्लस 9 पाई, ठीक है। ये दिया हुआ है। पहले A1 निकाल लेते हैं भाई। A1 का जो अगर आप एरिया देखें तो ये A1 जो है आपके पास, एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस 6 पाई एक्स ऐसे लिखा, प्लस 9 पाई ऐसे लिखा। तो यहाँ पाई ऐसे लिखा, आर स्क्वायर लिखा। इन तीनों चीज़ों में से पाई कॉमन आ रहा है, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। ये आ गया। तो अगर आप इसको इस तरह भी लिख लें तो फैक्टर बना लें, या तो इस तरह लिख लें आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बना हुआ है फॉर्मूला खुला हुआ है, ये A² माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं। तो A जो है हमारे पास x है, B जो है 3 का स्क्वायर है, माइनस 2x और ये 3। तो ये आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर है दोनों पे रूट ले लो, तो ये r आ गया हमारा x माइनस 3। तो ये हमारा R1 आ गया, R1 के लें इसको, ठीक है, व्हील 1 का रेडियस। अब उसके बाद R2 निकालते हैं भाई। R2 के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि A2 हमें गिवन है, पहले लिख लेते हैं A2 कितना है भाई। A2 की वैल्यू हमें गिवन है, वो है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x पाई 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। अब A2 की जगह हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू पाई ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई, ठीक है भाई। पाई यहाँ से आर स्क्वायर इस तरह से ऐसे लिख लिया। इन तीनों में पाई कॉमन आ रहा, तो पाई कॉमन ले लिया। यहाँ बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो गया आर की पावर, अच्छा R2 का स्क्वायर, यहाँ R1 का स्क्वायर भी कर देगा, ठीक है। R1 का स्क्वायर था, ठीक है, ये 1 ले लें इसको, ठीक है भाई। तो ये 1 ले लें इसको। तो R2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब फैक्टर बना लें, उसी तरह कर लें। आर स्क्वायर 2 इज इक्वल टू, ये सुपर स्क्रिप्ट वाला जो है ये पावर है, तो सब स्क्रिप्ट वाला हमने R2 अपने आसानी के लिए लिया कि व्हील 2 का ही रेडियस है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये हो गया x और हो गया 5 और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये R2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर और ये x माइनस 5 का स्क्वायर, ये R2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो ये R2 का रेडियस आ गया। तो R1 का रेडियस, R2 का रेडियस ये आया, R1 का रेडियस ये आया। तो किस तरह हमने इसका रेडियस निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मशीन हैज़ 2 स्क्वायर शेप। एक मशीन है हमारा 2 स्क्वायर शेप पे है, प्रेशर विद एरिया एक्सप्रेस बाय 25 मीटर स्क्वायर एंड 39 एन स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। और उसका एरिया ये दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर शेप का 25 मीटर स्क्वायर 36 एन स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है डिफरेंस ऑफ दिस एरिया डिस्क्राइब रेक्टेंगुलर प्रेशर बाय, फाइंड द रेक्टेंगुलर प्रेशर बाय, फाइंड द रेक्टेंगुलर प्रेशर्स। आपको रेक्टेंगुलर प्रेशर्स का एरिया मालूम करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू एल स्क्वायर, सही है।
अब इसके बाद क्या करना है भाई आपको, एल स्क्वायर ले लेना है 25m² के बराबर। ठीक है भाई, सही है। L1 का स्क्वायर ले लें इसको, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते, और ये L2 का जो दिया हुआ है एरिया होता है A1 का ले लें L², L2 का होता है L², सही है। A2 का भी एरिया होता है, तो A2 ले लें आप, A2 का स्क्वायर ले लें 36n²। ठीक है। अब इनका डिफरेंस मालूम करना है, तो डिफरेंस के लिए क्या होगा भाई, L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर, ये आएगा एरिया का डिफरेंस। ठीक है, एरिया का डिफरेंस निकालना है, तो A2 माइनस A1 किसके बराबर होता है, A2 माइनस A1 कर दें, L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास बराबर हो गया भाई 36n² माइनस 25, 36n² माइनस 25m²। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 6n का होल स्क्वायर माइनस 5m का होल स्क्वायर। तो ये 6n माइनस 5m, 6n प्लस 5m। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट छठे में कह रहे हैं डिस्टेंस कवर बाय मिसाइल टू हिट द टारगेट। एक मिसाइल ने टारगेट हिट करा और डिस्टेंस कवर क्या करा, ये। तो डिस्टेंस ये कवर करा, डी से हम शो करें डिस्टेंस को, x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल। आपको मालूम करना है स्पीड ऑफ मिसाइल, ये मालूम करना है। तो इसको हमने v के दिया, और फिर मालूम करना है पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम, टाइम फॉर मिसाइल। सही है भाई, टाइम फॉर मिसाइल, इसको हमने कह दिया t। तो आपको पता है भाई फॉर्मूला होता है S=d/t। ठीक है। अब आपको दिया हुआ है d, यानी कि s × t, d दिया हुआ है। आपको v लिख सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि आपने v कहा है तो v लिख लें, v × t d के लिए दी हुई आपको x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। v × t ऐसे ही लिखा, जो हो गया x²। अब यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6। तो v × t x, इन दोनों में से कॉमन आया, यहाँ से बचा x प्लस 3 प्लस 2, इन दोनों में कॉमन आया, यहाँ बचा x प्लस 3। तो ये v × t हमारे पास आया x प्लस 2 और ये x प्लस 3। अब देखें भाई वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो आ गई वो ये आ गई, और टाइम जो आ गया वो ये आ गया। ठीक है। अब इसको आप लिख लें स्पीड एंड टाइम x प्लस 2 एंड x प्लस 3, और फिर लिख लें एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये भी हो सकता है कि स्पीड ये हो, टाइम ये हो, टाइम ये हो, स्पीड ये हो। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।